स्वामी विवेकानंद बचपन से ही इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विचार के थे कि वो किसी भी बात पर तब तक विश्वास नहीं करते थे जब तक उस पर 10 बार तर्क नहीं करते थे। उन्हें किसी से डर और अपने आप पर शक कभी नहीं हुआ। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद के घर के बाहर एक चंपा का पेड़ हुआ करता था। स्वामी विवेकानंद और उनके दोस्त उसी पेड़ की टहनियों पर झूलते थे और उसके नीचे खेला करते थे। तब उनके पिता ने देखा कि ये बच्चे उस टहनिया पर झूल रहे हैं और टहनिया टूट जाएगी। चंपा के पेड़ की टहनिया बहुत नाजुक होती है, बच्चों को चोट लग जाएगी। इसलिए पिता ने एक गेम खेला। पिता ने उन सभी बच्चों को बुलाकर कहा कि चंपा के पेड़ के टहनियों में भूत रहता है, अगर टहनिया टूटेगी तो भूत आपका जान ले लेगा। इस बात को पिता ने कई बार रिपीट किया। सभी बच्चों के दिमाग में बैठ गया, परंतु स्वामी विवेकानंद का दिमाग पहले से ही शैतान था। दूसरे दिन सभी बच्चे डर गए, उस पेड़ के पास कोई नहीं जा रहा था और उनके पिता जब बाहर निकलकर देखे तो स्वामी विवेकानंद अकेले उस टहनियों पर लटक रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने सभी साथियों को बुलाकर कहा कि हम लोग कितने मजे से खेल रहे थे। पिता ने सारा खेल चौपट कर दिया। पिताजी हमें चूतिया बना रहे हैं। अगर इन टहनियों में भूत होता तो कब का हमें मार दिया होता। इस बात से स्वामी विवेकानंद के विल पावर की शक्ति का पता चलता है। एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे, उस समय उनका दिमाग ऐसा था कि उन्हें जो भी पढ़ाया जाता था टेप रिकॉर्डिंग की तरह याद हो जाता था। कुछ दिन पहले उन्हें पढ़ाया गया था कि भगवान सर्वव्यापी हैं और सभी जगह से हमें देख रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने कहा कि सभी लोग अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आना और चावल को इस प्रकार से छिपा कर लाना कि कोई देख न ले। अगले दिन सभी लोग एक एक मुट्ठी चावल लेकर आए और स्वामी विवेकानंद खाली हाथ चले आए। उनको खाली हाथ देखकर गुरुजी ने पूछा कि तुम चावल क्यों नहीं लाए? स्वामी जी बोले, आपने तो बोला था कि चावल तभी लाना जब कोई देख न पाए। मैंने जो चावल उठाया तो मैंने देखा कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह से हमें देख रहे हैं, इसीलिए मैं चावल नहीं लाया। गुरुजी उनके यादाश्त को लेकर दंग रह गए और गुरुजी बोले कि आगे चलकर ये बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष बनेगा। एक बार स्वामी विवेकानंद बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। उसी समय इनके पिता का देहांत हो जाता है। घर में खाने के लिए चावल दाल सब्जी कुछ भी नहीं होता है। ये अपने माता पिता से इतने प्यार करते थे कि माँ को खाना खिलाने के लिए कई बार ये झूठ बोलते थे कि मैं किसी पार्टी में गया था और मैं वहीं से खा कर आ रहा हूँ, माँ तुम खा लो। स्वामी जी का बचपन से ही मन में यही फीलिंग थी कि हमें समाज का सेवा करना है, इसलिए ये कई दिन अपने परिवार का सेवा करते रहे और स्वयं भूखा रहकर अपनी परिवार को खिलाते रहे। स्वामी जी का फोकस बड़े कमाल का था। एक बार की बात है, जब ये घर के सामने पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय किसी की बारात आ रही थी तो ये देखे और सोचे कि कुछ पढ़ने के बाद हम भी बारात देखने जाएंगे। और ये पढ़ाई में इतने विलीन हो गए, इनके सामने से बारात कब चली गई और कब चली आई इन्हें पता ही नहीं चला। और पढ़ाई खत्म होने के बाद लोगों से पूछते हैं कि यहाँ से बारात तो नहीं गई ना, तो लोग हंसने लगे और बोले तुम कहाँ थे? स्वामी जी बोले कि मैं पढ़ाई कर रहा था। इससे इनके फोकस का पता लगता है कि इनका फोकस इतना गहन था कि जिस चीज पर फोकस लगाते थे उस टाइम उनको उस चीज के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक बार अपने कमरे में स्वामी जी बेहोश हो गए थे। लोगों ने उनको देखा और उनके ऊपर पानी डाला और उनको जगाया। बोले कि क्या हुआ, तुम बेहोश क्यों हो गए हो? ये बोले कि कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। उसके बाद पता चला कि स्वामी जी 3 दिन और 3 रात से लगातार पढ़ रहे थे। उस समय में इन्होंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आ गया था। लोगों ने उनसे पूछा कि तुमने 3 दिन में खाना क्यों नहीं खाया? स्वामी जी बोलते हैं कि 3 दिन में हमें याद ही नहीं पड़ा कि मैं खाना नहीं खाया हूँ। लोगों ने पूछा कि आज क्या तारीख है, तो स्वामी जी 3 दिन पीछे का तारीख बता रहे हैं। उन्हें ये भी पता नहीं था कि तारीख 3 दिन आगे निकल गई है। स्वामी जी कहते हैं उठो जागो,
तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी जी के अंदर दया उनका स्वाभाविक गुण था। उनके माँ ने एक बार बोला कि बेटा वो चाकू पकड़ाओ, मैं सब्जी काटूंगी। तब इन्होंने धार वाले हिस्से को अपने हाथों से पकड़ा और हैंडल उन्हें पकड़ाया। माँ ने आज्ञा दिया कि तुम जा सकते हो, पूरी दुनिया में ज्ञान बांटने के लायक हो गए हो। स्वामी जी ने बोला ऐसा क्यों माँ, तूने तो कुछ पूछा भी नहीं मेरे से। माँ ने बोला जब तुम चाकू पकड़ा रहे थे तभी मैं समझ गई कि तुम दूसरों का अहित नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जब बड़े होकर शिकागो गए तब एक लाइब्रेरी जाया करते थे। वहाँ से रोज एक किताबें लेते थे और रोज शाम को उसे पढ़कर वापस कर देते थे। फिर अगले सुबह किताब लेते थे और फिर पढ़कर शाम को वापस कर देते थे। ऐसा कई दिन करते रहे। लाइब्रेरियन परेशान हो गया, बोला कि तुम इंडियन पागल हो क्या भाई, किताब पढ़नी ही नहीं है तो यहाँ से लेकर क्यों जाते हो। वो बोला कि जब पढ़ना नहीं है तो हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। स्वामी जी बोले मैं सब पढ़ लेता हूँ, इतनी मोटी किताब सुबह लेकर जाता है और शाम को पढ़ लेता है। स्वामी जी बोले जी हाँ। लाइब्रेरियन ने बोला कि मैं तेरा टेस्ट लेता हूँ। उसने 1 महीने के 30 किताबें उठाई और बोला कि चलो मैं तेरा टेस्ट लेता हूँ। उन किताबों में से अंदर से जाकर कुछ न कुछ पूछा 30 किताबों में से। स्वामी जी ने न केवल सही सही उत्तर दिया बल्कि ये भी बता दिया कि ये 1314 पेज से, ये 99वें पेज से, ये 100वें पेज से, ये 1000वें पेज से प्रश्न किया गया है। लाइब्रेरियन अवाक रह गया, ये कैसे संभव हो सकता है। एक बार शिकागो में स्वामी जी से किसी ने पूछ लिया कि स्वामी जी आप जेंटलमैन की तरह कपड़ा क्यों पहनते हैं, आप पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनते हैं। स्वामी जी ने बोला आपके शहर में दर्जी और कपड़े आपको जेंटलमैन बनाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारे भारत में हमारा कैरेक्टर हमें जेंटलमैन, हमारे भारत में हमारा कैरेक्टर हमें जेंटलमैन बनाता है। शिकागो में एक बार खाने के लिए होटल में गए तो उनके साथ उनका एक प्रोफेसर था और प्रोफेसर अंग्रेज था। वो उनसे बहुत चिढ़ता था। दोनों एक साथ एक ही टेबल पर खाने के लिए बैठे तो उस प्रोफेसर ने बोला पिग्स डोंट सिट नेक्स्ट टू स्वान। इसका मतलब यह है कि सूअर हंस के पास नहीं बैठ सकते। स्वामी जी ने तुरंत उठकर चले गए और बोले ठीक है तो मैं उड़ जाता हूँ। प्रोफेसर सोच रहा था कि मैं उसको सुअर बोल रहा हूँ, लेकिन इन्होंने तो पासा पलट दिया, बोला कि मैं उड़ जाता हूँ, यानी कि मैं हंस हूँ। वो उठकर चले गए, उड़कर चले गए। अब तो ये सुअर हो गया। पूरे लोग वहाँ के हंसने लगे। प्रोफेसर बहुत लज्जित हो गया। प्रोफेसर सोचा कि तुमने तो हमारे यहाँ बहुत बेइज्जती कर दिया, चलो तुम्हें क्लास में देखता हूँ। क्लास में अगले दिन प्रोफेसर गया और बोला स्वामी विवेकानंद तुम खड़े हो जाओ। स्वामी विवेकानंद खड़े हो गए और बोला कि 2 थैले बाजार में गिरे हुए हैं, एक में धन है और एक में बुद्धि है, तो तुम किसे उठाओगे। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा मैं धन वाले थैले को उठा लूंगा। प्रोफेसर ने बोला देखो पता चल गया ना, मैं पहले ही सोचा था कि तू धन का थैला उठाएगा। स्वामी जी ने बोला आप क्या उठाते। तो प्रोफेसर ने बोला कि मैं बुद्धि का थैला उठाता, बुद्धि पहले जरूरी है। स्वामी जी ने बोला ठीक है, जिसके पास जो नहीं है वही उठाएगा ना। प्रोफेसर फिर लज्जित हो गए। पूरे क्लास के बच्चे हंसने लगे।